एक बार पवन जी वो ऑडियो फिर से सुनाइएगा। ये घटना से कितने दिन पहले की है? ये 24 को वो ये कौन सी डेट की है? 21 की बताइए। 21 हाँ डेट है मेरे पास। डेट है डेट हाँ। वो मैं से बहुत प्यार करती 2 या थी। 3 दिन पहले की है। हाँ 21 नवंबर की है। 21 नवंबर की है। नो 21 दिसंबर की है। 21 दिसंबर की 21 दिसंबर की ना, 3 तो दिन 3 दिन पहले। पहले की। नहीं इन्होंने पहली बार एक्चुअली डॉग से बहुत डरती थी, तो उन्होंने डॉग को उसके पहली डॉग बार को उठाया मैंने, गोद में उठाया, तो मैंने वो और फोटो उसको सेंड की टुनिशा को सेट पे कि टुनिशा देख आज मैंने नॉडी को उठाया, तो उसने फिर मेरे को रिप्लाई दिया ये वॉइस मैसेज। एक सेकंड, वो लोग कह रहे हैं कि प्यार नहीं करते। टुनिशा ने कम से कम 50 पोस्ट किए हुए हैं जिसमें अपनी मम्मा के लिए बोला और हुआ हर व्हाट्सएप मैसेज में वो सबसे पहले लव यू यू बोलती थी। वो मेरे को लव यू बोलती आप चेक कर लीजिए। चैट्स हैं। मम्मा आपको मैं बता नहीं सकती मैं आपसे कितनी ज्यादा मोहब्बत करती हूँ मम्मा। मम्मा आई लव यू। आप जो मेरे लिए कर देते हो ना कभी कभी मम्मा, मैं बहुत प्यार करता हूँ आपसे। थैंक यू मेरी जान। मैं जल्दी जल्दी घर आऊंगा, फिर मैं आपके साथ नीनी करूंगा, ठीक है? ओके। इतनी उम्र होने के बाद भी वो आपके साथ सोती थी, वो निन्नी की बात कर। निन्नी की बात, हाँ वो सोती थी। एक हफ्ता पहले वो अपने बेडरूम में नहीं सो रही थी, वो मेरे साथ सोती थी। मम्मा मैंने आपके साथ सोना है। मैं कहा आजा बच्चा मेरे साथ ही सो तू। तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता था कि वो मेरे साथ सो रही है। 2 दिन पहले आप बता रही हैं? 2 दिन पहले की? हाँ 2 दिन पहले की बात। आप तो अपने मामा हैं, आप सबके लिए बहुत, मतलब इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है। और जब हम सब उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा देखते हैं तो ऐसा लगता है कि हर किसी के आसपास की कोई प्यारी सी बच्ची है। आप किस तरह से देख रहे हैं पूरा जो दर्द है, जो परेशानी है, जो आपकी बहन जिससे गुजर रही है? हमें तो पहले 3 दिन 4 दिन पहले हमें विश्वास नहीं हुआ वो ये खबर झूठी है, ये झूठा है सब कुछ। तो वो याद तो बहुत ही आ रही है। वो हमने उसको बचपन में हमारे पास ही रही है वो, तो उसके डैडी की डेथ के बाद हमने ही उसको पाला है, मेरी डैडी मम्मी ने। इसको हम अपने घर ही ले आए थे। टुनिशा? इसकी मम्मी को, टुनिशा को। मेरे बेटे के साथ वो पढ़ती थी चंडीगढ़ में। जब 14 साल की थी उसको ये एक्टिंग का बहुत शौक़ था, और इनके थ्रू, पवन जी के थ्रू वो बम्बे में हमें तो कोई जानता नहीं था, ना हमारा कोई रिलेटिव, ना कोई हमारा कोई इस लाइन में कोई। तो इन्होंने बहुत सपोर्ट की। फिर वो वहाँ यहाँ आई बम्बे, एक्टिंग शुरू की, नाल पढ़ाई भी शुरू की। फिर इतना वो जब ऑडिशन हुआ तो वो सेलेक्ट हो गई, फिर काम इतना मिल गया तो पढ़ाई पर थोड़ा फ़र्क पड़ा। तो याद तो बहुत आ रही है, याद क्यों नहीं आएगी। वकील साहब, अब ये बताइए कि जो माँ के कहना है, वो कहती हैं कि शिजान इसके लिए जिम्मेदार है, उसे हर हाल में सजा मिलनी चाहिए। ऐसा क्या कानूनी तौर पर हो पाएगा? अगर उसके लिए चाहिए तो क्या वो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स होंगे जिसकी वजह से उसे जिम्मेदार, अबेटमेंट टू सुसाइड, जो भी मामले हैं उसमें कन्विक्शन हो सकता है? Conviction, if we go by the conviction, I think so Maharashtra has the highest numbers of conviction in abatement to suicide. अच्छा। तो महाराष्ट्र पुलिस हैव डन रियली वेल, और हमारे केस में भी पुलिस ने बहुत अच्छे कार्रवाई की है। मेरा ये मानना है, आप अगर डे 1 से देखें, डे 1 से इस पे जो पुलिस कार्रवाई कर रही है, उन्होंने डे बाय डे प्रोग्रेस दिखाई है इन्वेस्टिगेशन में। प्रोग्रेस ऐसे दिखाई है कि उन्होंने कुछ चैट्स जो थे इसके एक्स गर्लफ्रेंड के, जो इनकी मॉम के क्लेम थे, वो पुलिस ने भी साबित किया उनके रिमांड रिपोर्ट में। जो आरोप है कि शिजान ने जैसे ही जब टुनिशा ने आत्महत्या की, उसके बाद शिजान ने सारे चैट्स डिलीट कर दिए। यस, यस। जो उसकी महिला फ्रेंड्स थी उनके साथ जो चैट्स उसने डिलीट किए थे वो सब पुलिस ने रिट्रीव कर लिए। क्या उसके बाद कोई जानकारी आपको मिली उसके है? बाद जैसे जो ये मिस्ट्री गर्ल हम लोग बड़े दिन सुनते उसका रहे। नाम भी है हमारे पास, पर मैं नहीं डिस्क्लोज करना चाहूंगा बिकॉज इट इज पार्ट ऑफ एविडेंस। दूसरी चीज जो आप बार बार पूछ रहे हैं कि व्हाट इज लव जिहाद, मेरे हिसाब से लव जिहाद इज दैट कि एक प्यार में जब आदमी उस प्यार को पाने के लिए कुछ भी करता है, दैट कन्वर्ट्स इनटू लव जिहाद। क्योंकि ये लड़की तुनिशा जो है वो सिर्फ बोल रही नहीं थी, बट आप अगर उसके इंस्टाग्राम अकाउंट्स देखेंगे तो डिस्प्ले होता है उसके अकाउंट्स में कि शी वॉज टर्निंग टू स्पीक उर्दू डे बाय डे। उसने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे जितनी भी फोटोग्राफ है सब अपनी शेजान की माँ और शेजान की बहन के साथ है, भले अपनी माँ के साथ नहीं है, पर आप अगर 90% पोस्ट सिर्फ उनकी फैमिली के हैं,
तुनिशा के अकाउंट में, और उसके साथ आप ये देखेंगे कि हर पोस्ट पे उसने वहां लिखा है अम्मी और अप्पी। ये वाला पोस्ट दिखा दीजिए। ये उसकी बहन का बर्थडे है और उसने क्या लिखा आप देखिए, हैप्पी बर्थडे टू अप्पी। ये सेलिब्रेशन का खर्चा भी तुनिशा ने किया था। हाँ, ये सेलिब्रेशन का खर्चा भी टुनीशा ये ने आपको किया फिर से करना पड़ेगा, आप अपने पास सामने पकड़ के रखिए, वो जूम इन कर लेंगे आपके कैमरे पे जो आप पोस्ट दिखाना चाह रहे हैं। इसका अकाउंट है। पर ये आप कैसे वकील साहब एस्टैब्लिश करेंगे कि Establish- एक सेकंड सवाल सुनिए, ये कैसे एस्टैब्लिश करेंगे कि धर्म परिवर्तन के लिए उन पर दबाव था? क्योंकि लव जिहाद का मतलब ये होता है कि धर्म परिवर्तन के लिए दबाव हो। बहुत अच्छा सवाल आपका। इस पे मैं ये बोलना चाहूंगा, सबसे इंपॉर्टेंट था कि जब इस लड़की का ब्रेकअप हुआ इसके साथ, हाँ, फिर भी ये लड़की को, उस लड़के को रोज सेट पे मिलना है, हाँ, रिलेशंस है, सीन करने हैं। हाँ, सीन करने के बाद अगर आप ऐसे बहुत सारे स्टेटमेंट्स मैं रिवील नहीं करना चाहता हूँ, बट स्टेटमेंट्स हुए हैं, पुलिस इन्वेस्टिगेशन में आया है कि जब ये लड़की सुबह सेट पे आती थी, शी वाज ऑलवेज हैप्पी। द मोमेंट देयर वाज अ ब्रेक, जब ये लंच पे बैठते थे, दोनों के बीच में कुछ ना कुछ ऐसी बातें होती थी जिसके कारण पूरा दिन उसके बाद का उसका खराब नहीं गुजरता था। अब रहा सवाल धर्म परिवर्तन का, क्या उसको फोर्स किया जा रहा था, ये मुझे बोलने की जरूरत नहीं। ऐसे स्टेटमेंट्स हैं और ऐसे, जहां तक मुझे याद है, कुछ मीडियाज में इंटरव्यू भी चले कुछ उसके को एक्टर्स के, जिन्होंने उनको हाजी अली के दरगाह पे दोनों को देखा था, जब उसको सवाल किया गया था कि हाउ कम शी इज हियर, बिकॉज शी वाज नेवर बीन देयर। और रहा सवाल के आपने जो कहा कि धर्म परिवर्तन, जब उसको मालूम पड़ गया कि तुनिशा के साथ सेजान ने ब्रेकअप किया है, फिर भी तुनिशा उसके पास जाना चाहती थी, तो उसको ये दिखाना पड़ेगा कि मैं सब एक्सेप्ट कर रही हूं आपके लिए, जो भी आपकी चीजें हैं। दैट इज कॉल्ड के लव पैशन, कि लव के लिए मैं उसके लिए कुछ भी करने के तैयार हूं। उसका आपको नजारा जो दिखेगा वो इसमें भी दिखेगा। जो उसका लास्ट पोस्ट है, ये 24 तारीख का पोस्ट है। अगर आप ये मानते हैं कि एक लड़की सुसाइड कर सकती है, तो ये शब्द कभी नहीं लिखेगी। ये आप देखिएगा, उसके लास्ट पोस्ट है, 24 तारीख का पोस्ट है। एग्जैक्ट 1 से 1.5 घंटा पहले इंस्टाग्राम में वो लड़की क्या लिखना चाहती है, दोज हु आर ड्रिवन बाय देयर पैशन डज नॉट स्टॉप। इसका मतलब है कि शी was believing into that she is going to go ahead, she was not going to come back in this way। उसका वर्ड का मतलब समझिए, those who are driven by the passion do not stop, and she was totally driven by the passion to be a good actor, she was। तो एक लड़की जो इतने कामयाबी हासिल करने के बाद उसको अचानक से क्या हुआ, और सबसे बड़ा सवाल जो आपने पूछा कि हाउ यू आर गोइंग टू गेट कन्विक्शन, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इज टू सी दैट द पुलिस इन्वेस्टिगेशन ने आज जो उसकी बेल एप्लीकेशन में रिपोर्ट फाइल की, उसमें पुलिस का भी यही मानना है कि 15 मिनट पहले जब ये दोनों कमरे में थे और कोई नहीं था, ऐसा क्या बोला गया तुनिशा को कि उसको उस सेट पे सुसाइड करना पड़ा। मेरा ये मानना है, अगर ब्रेकअप हुआ था 20 दिन पहले, तो तुनिशा के पास बहुत लंबा सफर था। 20 दिन में कभी भी ब्रेकअप करके सुसाइड कर सकती थी, अपने घर कर सकती थी। वो अपना घर क्यों नहीं चूज किया उसने? क्योंकि 24 तारीख को कुछ ना कुछ ऐसा शहजान के द्वारा बोला गया था जिसने उसे इंस्टिगेट किया। आपको भी यही लगता है? मेरे को भी यही लगता है। शिजान उस दिन सुबह गई थी तो बिल्कुल अलग मूड में थी वो। ठीक थी, बस जैसे नॉर्मली जाती है रोज वैसे थी वो। क्रिसमस की टिकट्स बुक करने को बोला था वो उसने उसने दिमाग को क्रिसमस फोन की करके। टिकट बुक 1 करवा घंटे पहले। 1 घंटा पहले। वो उसके बाद क्या हुआ पता नहीं।